शायद मैं मर भी जाऊंगी ऐसा लग रहा है मुझे अभी। तुम आ जाओ। तो तब जो फेस था ना, अभी मुझे रिकॉल करके रोना आ जाता है कि ठीक है, कुछ भी इमरजेंसी हो तो बोल देना। अगर आपका बैटरी डाउन हो गया, चार्ज खत्म, तो आप भी खत्म। ऐसा नहीं था, मैंने पूरा होप ही छोड़ दिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे पूछी गई है। जब हम इंडिया से वापस आ गए, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एवरीवेयर मुझे लोग पूछने लगे तुम तो 2 साल के लिए रहने वाली थी मिनिमम, या फिर 5 साल भी रहने वाली थी, तो क्यों आ गई। सो इस सारी चीज़ें का मतलब क्या क्या हुआ, क्यों आए, क्या प्रॉब्लम्स हुआ, क्यों मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, सब कुछ मैं इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। लिटरली ये थोड़ा मेरा लाइफ अपडेट के बारे में ही होगा। सो आई होप आप लोग को बोर ना करूँ और जल्दी से ख़त्म करूँ ये। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग पेरिस गए। पेरिस जाना इज़ लाइक ए ड्रीम फॉर एवरीवन। मैं भी गई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा शुरुआत में। ओ माय गॉड, मुझे तो खुद में पिंच कर रही थी, सीरियसली हम लोग पेरिस आ गए। चलो लंदन यूएस तो सब लोग जाते हैं, बट पेरिस मुझे बिलीव नहीं हुआ। स्टार्टिंग में मुझे बहुत सब कुछ नया नया अच्छा लगा, सब कुछ सुंदर लगा, ब्यूटीफुल लगा। फिर एक टाइम आया 3-4 महीने के बाद, मैं थोड़ा बोर होने लगी वहाँ पे, क्योंकि हम लोग इंडियंस ना चहल पहल, फेस्टिवल, ये सब बहुत इंजॉय करते हैं। सजना सवरना, मुझे तो मेरी सोसाइटी में रह के सारे दोस्त लोग मेरे बहुत हैं यहाँ पे। मैं उन लोगों को बहुत मिस की वहाँ पे। ये लोग फोटो पोस्ट करते थे कि हम ये फेस्टिवल में ये पहन रहे हैं, वो पहन रहे हैं, ये साड़ी पहन रहे हैं, ये सब मैं देखती थी। मुझे यहाँ पे कौन पूछने वाला है, कुछ भी मैं पहन लूँ, कोई भी देखने वाला नहीं है। सीरियसली इट्स अ बोरिंग डे। आज कितना बड़ा दिन है, लेकिन मैं यहाँ पे अकेले बैठी हूँ। सारे लोग वहाँ पे इंडिया में मेरे फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, सारे दोस्त लोग, रिलेटिव्स, सब लोग। बट मैं यहाँ पे क्या, सूर्या ऑफिस गए, मैं घर में बैठी हूँ, कुछ खाना बना रही हूँ, या फिर ब्लॉग एडिटिंग कर रही हूँ, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मॉल वगैरह एक्सप्लोर करती हूँ। हम लोग मैक्सिमम प्लान करते हैं कि वीकेंड्स में सूर्या जब फ्री हो तो तभी जाके हम कहाँ पे घूमने जाएं। ऑब्वियसली उनका रहता है ऑफिस, और एक टाइम आया कि सूर्या का तो सैटरडे भी ऑफिस रहा, तो ओनली संडे मिलता था। हम लोग जितना भी ट्रैवल किए हैं, आप जितना भी ब्लॉग देखे हैं, मैक्सिमम हम लोग छुट्टी लेके ही गए हैं। पेरिस में और एक चीज़ होती है कि पेरिस तो नहीं, मतलब यूरोप में, फ्रांस में मेनली, लर्न इंग्लिश ट्रैवल द वर्ल्ड, लर्न फ्रेंच ट्रैवल द फ्रांस। आपको फ्रेंच नहीं आती है तो गए आप। और क्या होता है ना वहाँ पे, एक तो वो थैंक यू, सॉरी, ये सब भी नहीं समझते हैं। उनको प्रॉपर मसीबू को ये सब आपका जो है वंसुआ, ये सब आपको प्रॉपर उनका बेसिक इंग्लिश सीख के जाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा बहुत, मैं तो वहाँ पे सीख के जो डेकोर वेकोर ये सब कुछ थोड़ा बहुत कर लेती थी मैं, ठीक है। बट और एक चीज़ मुझे अजीब लगी वहाँ पे, जैसे कि हमारा इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो गया, लोरियल हो गया, ठीक है, मेबलिन हो गया, ये सब चीज़ें ना आपको वहाँ पे मिलेगी। लेकिन वहाँ पे ना जो लिखा होगा वहाँ पे डिटेल्स ऐसे कि हमारे में पीछे लिखा होता है कि ये वगैरह, ये स्वेट फ्री ये वगैरह है, वो सब फाउंडेशन वगैरह सब कुछ लिखा होता है ना, हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, नहीं, वहाँ पे फ्रेंच में लिखा होगा। एक शॉप में गई तो मेरा शैम्पू खरीदना था, तो मैं देखी भाई नहीं है यहाँ पे ये शैम्पू। फिर मैं पढ़ी तो ये शैम्पू है लिखा है, क्योंकि स्कैन करके ही पढ़ना पड़ता है कि ये क्या लिखा है। चिप्स से लेके सारे आइटम से लेके आपको एवरीथिंग स्कैन करना पड़ेगा। अगर आपका बैटरी डाउन हो गया, चार्ज खत्म, तो आप भी खत्म, ढूंढते रह जाओगे कि क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं। ऐसा भी होता था, हम लोग शॉपिंग मॉल में देखते थे ये ऑफर लगाए, वो ऑफर लगाए, उठा लेते थे सामान समझ के। लेकिन जब बिलिंग काउंटर में जाते थे वो बोलता था कुछ और, समझ में नहीं आता था। कोई समझाने वाला भी मैक्सिमम जगह पे नहीं रहते थे। अगर कोई वहाँ पे टूरिस्ट है, कोई है, तो वो समझ रहा है तो वो आके समझा देता है। मैं एगिटेरियन भी नहीं हूँ, वेजिटेरियन हूँ, उसके लिए भी मुझे प्रॉब्लम हुआ, बट स्टिल मैं खाना बना के एडजस्ट कर रही थी, ऐसा कुछ है। बट हाँ है, वेजिटेरियन पीपल को बहुत प्रॉब्लम होगा वहाँ पे। बट अगर चाहो दिल से
रहना, एक जगह को एडजस्ट करना, अपनाना तो हो पाएगा। बट हाँ, मेरे में वो हिम्मत नहीं है। मैं फुल देसी खाने वाली बंदी हूँ। मुझे आलू पराठा, उपमा, डोसा, चटनी, इडली ये सब पसंद है। बट मुझे बार बार वो क्रॉसर्ट, डोनट्स वगैरह ये सब खा खा के मैं बोर हो चुकी थी। इंडिया आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो लोग को वो सब चीज़ें पसंद है ना, उनके लिए हेवन ही है ऑब्वियसली। पेरिस इज ए हेवन फॉर दैट टाइप ऑफ पीपल, जो कि उन लोग को वैसा खाना, वैसे लाइफस्टाइल अच्छा लगता है। मुझे देसी लाइफस्टाइल ही अच्छा लगता है। मुझे हाँ, घूमना अच्छा लगता है, बट अच्छा ड्रेस पहनो, अच्छी स्टाइल से मुझे घूमना, अच्छे दिखना, खुद अच्छा ग्रूमिंग होना, वो सब मुझे पसंद है। बट खाना मुझे देसी ही चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, नया नया सब कुछ अच्छा लगा, फिर बोर मुझे लगा। फिर हम लोग, इनका ये प्लान था, हम लोग 8 ईयर हो चुका था हम पेरिस गए थे जब शादी का। तो ये सोचे थे कि हम लोग जब भी अब्रॉड जाएंगे वहाँ पे बेबी प्लान करेंगे। सो हम लोग यहाँ से ही ऑलरेडी डॉक्टर से कंसल्ट करके, मैं फॉलिक एसिड वगैरह खा रही थी। एंड हमने कभी बेबी प्लान नहीं किया था इंडिया में, तो हमने बेबी प्लान वहाँ पे किया। तो क्या हुआ ना, मेरा कॉन्सिव हुआ था वहाँ पे, मतलब बेबी मैंने कैरी किया था, 2 मंथ्स हुआ। फिर उसके बाद मिसकैरेज, पहला मिसकैरेज आप लोग को पता ही है कैसा लगता है। और मेरा कोई चांस ही नहीं बनता है कि मैं मिसकैरेज अफोर्ड करूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा उम्र हो चुका है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 35 की हो चुकी हूँ। अभी मेरा मिसकैरेज होगा तो मेरे पास टाइम नहीं है कि और बेबी प्लान में कि लेट करूँ, और कि मैं सोचूँ हाँ चलो और 2 साल के बाद करते हैं। ऐसा नहीं था, मैंने पूरा होप ही छोड़ दिया था। इस चक्कर में मुझे बहुत डिप्रेशन होने लगा। डिफरेंट ब्लॉग स्टोरीज यूट्यूब पे, मिसकैरेज स्टोरी, ये सब पढ़ के ना मैं बहुत पागल होने लगी। और मेरी मिसकैरेज की स्टोरी तो अलग ही थी, जैसी हुई थी वो मैं बताऊंगी वो भी। ठीक है, तो ये सब हुआ। और मिसकैरेज मेरा कैसे हुआ कि मैं 2 महीने कंसीव थी, खुश थे हम लोग बहुत है, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि हो गया हमारा बेबी प्लान, मतलब फर्स्ट ट्राई में ही हमारा कंसीव हो गया है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सूर्या को ऑफिस जाना था, और मैं सुबह बैठी थी, बाथरूम गई और मेरा ब्लीडिंग हुआ। सूर्या को मैं बोली कि ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन वो होता है ना, थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ बोलते हैं। वैसा मैंने सोचा कि हाँ वो कंसीव कंफर्म होने के लिए वो फर्टिलाइज होके जो अच्छे से जाता है, वो एग वगैरह वो सब है डिटेल्स, जो लोग, मैं अभी टू मच इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ। सो इसीलिए हुआ होगा, मैं सोची एक होता है प्रोसेस सूर्या, सो डोंट वरी, तुम जाओ ऑफिस में। बोली, इनको भी डर लगा, बट वो बोले कि ठीक है, कुछ भी इमरजेंसी हो तो बोल देना। हाँ बोली। जैसे वो ऑफिस गए उसके बाद तो मेरी हालत ख़राब। उसके आधा घंटे बाद तो मेरा पूरा इतना ब्लीडिंग हुआ, मुझे पूरा लिटरली मैं वहाँ पे बाथरूम में गिर पड़ी थी बेहोश होके। मैं जहाँ पॉटी करने गई थी वहाँ पे गिर गई, वहाँ पे मुझे पूरा चक्कर आने लगा। मैं पूरा रेंगते हुए आके मोबाइल उठाई हूँ बेडरूम में, और सूर्या को कॉल की हूँ। कॉल भी नहीं कर पाई तो वीडियो मैंने डाल दिया व्हाट्सएप पे कि मेरे पास टाइम नहीं है कि नंबर देख पाऊँ, मेरे को ब्लैकआउट हो रहा था। और इनको मैं बोल दी कि मैं शायद मैं मर भी जाऊँगी, ऐसा लग रहा है मुझे, अभी तुम आ जाओ। वो पूरा पैनिक हो गया वो भी देख के वीडियो, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनका ऑफिस जो है 2 ट्रेन चेंज करके वो जाते थे पेरिस में। तो हमारा तो वहाँ पे कार नहीं था जो कि तुरंत आ जाएंगे फटाफट। टाइमिंग रहता है सभी चीज़ का, किस टाइम में वो ट्रेन अवेलेबल है इस लोकेशन के लिए, वो लोकेशन वगैरह वगैरह। सो वो आते आते 4 बज गया। लकीली मैं जिंदा थी, और मेरा बच्चा नहीं था, क्योंकि उसके बीच में इतनी ब्लीडिंग हुई कि वो एक लिटरली मैंने एक पीस मेरे बॉडी से निकला, मैंने देखा है। और मैं तब मेरा रोना रुका नहीं, तब या एंड सॉरी। तो तब जो फेज था ना, अभी मुझे रिकॉल करके रोना आ जाता है, क्योंकि वो पहला मेरा एक्सपीरियंस था एज ए मदर। मैं फील कर रही थी वो टाइम, और अभी भी मैं उस टाइम को याद करती हूँ तो ऐसा हो जाता है। एनीवे, और फिर सूर्या आए और
मैंने डॉक्टर को मैसेज किया, जो मेरी लेडी डॉक्टर वहाँ पे थी, तो वो कॉल नहीं उठाई पहले, तो मैसेज किया फिर, तो वो मैसेज में रिप्लाई नहीं देते हैं, वो लोग का मेल सिस्टम रहता है, तो मेल किया। और वैसे भी वहाँ पे क्या होता है ना, वो लोग वहाँ पे आपको इंग्लिश समझ में उन लोग को नहीं आता है, तो फ्रेंच मैक्सिमम ही समझते हैं, तो थैंक यू सॉरी भी बोलो तो उन लोग को, इवन डॉक्टर्स भी, तो हमको क्या है ना, फिल्टर करना पड़ता है कि इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग वाले डॉक्टर चाहिए हमको, तो वो कम मिलता है, लिमिटेड। तो वो डॉक्टर को हमने मिला था, वो डॉक्टर गई, तो उनको मैंने मेल किया, तो वो बोली कि कम टुमारो 6:30 PM। कल तक मैं क्या होगा, बॉडी में कुछ होगा क्या, कल जाऊंगी तो। फिर मुझे समझ में आ गया कि और बच्चा रहने वाला नहीं है, कल जाएंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी मुझे पता है कि और नहीं है अंदर। स्टिल मेरे घर वाले को, जो मेरी मम्मी मेरी दादी इन लोग को जितना पता था, वो लोग बोले कि होप मत था, कुछ नहीं ऐसा होता है, बहुत लोगों का ऐसे ब्लीडिंग होके भी बच्चा रहा है, कुछ टेंशन मत ले, रो मत वगैरह, मुझे समझाए। तो मैं भी एक चलो होप रखी, कुछ नहीं सोची, और मैं नेक्स्ट डे गई, डॉक्टर को मैंने पूछा चेकअप किया, वो देयर इज़ नो बेबी बोल दिया उसने, सो इस मिसकरेज। पहले मैं बोली वाई, क्यों हुआ ऐसा, तो इट्स हैपेंड। उनका कुछ इमोशन जो होता है ना वो आपका इमोशंस समझ पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे, उनको जितना समझ में आता है उतना ही वो इंग्लिश बोलते हैं। तो मुझे ना बहुत, ये मेजर कारण ना मुझे बहुत वहाँ पे पेरिस में फील हुआ कि सबसे बेस्ट है हमारा इंडिया। एक तो हॉस्पिटैलिटी में इंडिया में जैसा है ना, और कहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। आपको अतिथि देवो भव जो मिलता है ना, और कहाँ पे नहीं देखोगे। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या, आप खुद खाओ, खुद पकाओ, खुद खाना बनाओ, वही सभी लाइफ है। आपके लिए कोई आके एक्स्ट्रा सर्विस नहीं करेंगे वो लोग। सो सेल्फ सर्विस ही मैक्सिमम रहता है। वो सब तो छोड़ो, वो भी एक एक्सपीरियंस रहा है हमारा, बट वो सब मैं इग्नोर कर लेती हूँ। खाना पीना, लोनलीनेस, वो सब भी मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार थी, ठीक है। मैं सबको होम सिक फील हो रहा था। मैं रात को जब सोती थी तो मेरे मम्मी पापा लोग, मेरी सास ससुर लोग सब ठीक रहे भगवान, इसमें कोई किसी को कुछ ना हो, वो सब सोच सोच के एक तो सोते थे हम लोग। ऊपर से इसी बीच क्या हुआ ना, इनकी एक बहन की डेथ भी होगी, जो कि बहुत ख़राब थी पहले से ही हालत। उनका कुछ होप भी नहीं था कि वो शायद जिंदा रहेंगी। 2020 से ही उनका तबीयत ख़राब था। सो हम लोग आ भी नहीं पाए उस टाइम में। सो जो भी हुआ, उनका अंतिम संस्कार वगैरह वो सब इनके घर वाले जो भी करना था वो लोग किए, हम लोग नहीं आ पाए। एक तो मेरा मिसकैरेज था, वो मेरा अलग टाइप का, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मेरा कुछ नहीं होगा, हम लोग का कभी बच्चा नहीं होगा वगैरह वगैरह मैं सोचने लगी। और किससे बातचीत नहीं, ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं कर रही थी मैं, कुछ भी नहीं। मुझे लगा कि पेरिस आना गलत डिसीजन था मेरा। एक तो मेरा घर छोड़ के जब मैं यहाँ से जा रही थी पेरिस, मुझे थोड़ा लगा कि 2 साल भी नहीं हुआ है मेरे घर को, मैं छोड़ के जा रही हूँ, क्यों, ये सब था। स्टिल ये सब चीज़ें इग्नोर कर लीजिए, खाना पीना, घर छोड़ के जाना, ये सब लोग ही करते हैं, मैं भी कर पाऊंगी सोच के मैं माइंड सेट कर ली थी। बट इस चीज़ को मैं कैसे इग्नोर करूँ, आप बताइए। मैं नहीं इग्नोर कर सकती। हॉस्पिटल चीज़ों में नहीं, पहला बेबी है, मैं बहुत सारी मिस्टेक भी कर सकती थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे से गलती हो सकती थी। मुझे समझाने वाला कोई नहीं है, मुझे एक गिलास पानी देने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने सोचा कि अगर प्लान करना है तो वो इंडिया जाके ही हम लोग बेबी प्लान करेंगे, वरना नहीं करेंगे, जो होगा फ्यूचर में देखा जाएगा। इवन सूर्या भी वही बोले कि हम लोग चाहे कल टेस्ट ट्यूब बेबी करे, IVF करे, व्हाटएवर, कुछ लाइफ में कुछ ज़रूरत हुई तो करेंगे, देखेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नो, इट्स आवर लाइफ। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अकेले भी गुजारा कर लेंगे। आई डोंट केयर, तुम खुश रहो, तुम खुश रहोगी तो हम खुश रहेंगे, हम दोनों खुश रहेंगे तो तभी जाके जिंदा रहेंगे भाई। तो ये प्लान किए कि इटली चलते हैं, तुम छोड़ो सब कुछ, घूम फिर के जाते हैं, जितने दिन हम पेरिस में हैं इंजॉय करते हैं, चलो। तो ये लोग इटली प्लान हो गया, फिर हम लोग इटली घूमे, ये घूमे, तो माइंड मेरा चेंज हुआ। एनवायरमेंट चेंज होने के बाद थोड़ा चेंजेस होता है, चलो मेरा ही नहीं बहुत सारे लोगों का मिसकैरेज होता है, सोच के मैं अपने आप को चेंज करने लगी। और इस प्रकार मेरा थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर जो भी था मेरा थोड़ा कम होने लगा। एंड फिर हमने क्या हुआ, बार्सिलोना जब हम गए थे, बार्सिलोना में जो खाए पिए घूमे, मैं कितना ऊपर नीचे हुई हूँ भगवान को पता है। इतना हम लोग चल चल के, मतलब गोड में बोल रही हूँ, उड़िया में बोल देती हूँ बीच बीच में, मेरा हो जाता है, मेरा पैर दुख जाते थे, सुन पड़ जाते थे, हम लोग इतना चलते थे, और यूरोप में चलना ही पड़ता है।
सो फिर हम लोग पेरिस आए तो मेरा पीरियड स्किप होने लगा। तो मैं इतना भी नहीं सोची, ऐसे हो के 15-20 दिन के आसपास हो गया। तब मैं एक किट पड़ा था तो मैं उसमें चेक की तो पॉजिटिव दिखाया। तब मैं ये ऑफिस में थे, उनको बताई तो ये भी खुश नहीं हो पा रहे थे कि मैं भी खुश नहीं पा, क्योंकि अगर फिर से कुछ हुआ तो क्या खुशखबरी, डरने लगे हम लोग। फिर सोचे कि चलो ठीक है, ये ऑफिस है शाम को। फिर हम सोचे कि चलो कल डॉक्टर एक देखते हैं, दूसरा डॉक्टर। लेकिन वो बोला कि हाँ यू आर प्रेग्नेंट। फिर हम बोले कि घर वालों को बोलेगी नहीं प्रेग्नेंट है। और उस टाइम में क्या हुआ ना, हम लोग सारा प्लानिंग करके स्विट्जरलैंड वगैरह, नेदरलैंड, बेल्जियम, एवरीथिंग, मतलब घूमने का पूरा प्लान रेडी था। तो डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हम लोग ठंड एरिया स्विट्जरलैंड जाएंगे, अगर मुझे कुछ निमोनिया वगैरह ये सब ना हो जाए, मैं डर। तो उसी लिए मैं एक प्रॉपर जैकेट जो लेके गई थी कि वो जैकेट में आप ना -30 डिग्री तक भी जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो जैकेट हम लोग खरीदे। मैं सारा स्विट्जरलैंड हुआ, नेदरलैंड हुआ, जो देखे होंगे वाइट कलर का एक जैकेट टाइप का होगा, बेज कलर का, वो मैं डाल के इसीलिए घूमती थी क्योंकि मुझे कुछ ना हो, बेबी को कुछ ना हो। और मैं प्रेग्नेंट थी और पूरा 2 मंथ हम लोग सारा ट्रैवल किए, 4 कंट्री मैंने 2 मंथ में ही कंप्लीट कर दिया। भगवान का ये है कि मुझे फिर से वो मौका मिला कि मैं प्रेग्नेंट हुई। मैंने तो होप ही छोड़ दिया था। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे वो जो भी हो, लेकिन भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, वो मैंने फील किया। फिर क्या हुआ ना, एक टाइम आया दिसंबर में, इनको रिन्यू करना था अपना वीज़ा। तब मैंने कह दिया कि अब रिन्यू नहीं कर सकते तुम, मुझे जाना है अब इंडिया, क्योंकि ये बेबी 2 महीने हो चुका है, 3 महीने होने वाला है। अगर हम जाएंगे तो इंडिया जाएंगे। इस बार मैं रिस्क नहीं लूँगी, आपको जो भी करना है कर लो, कैंसिल करो। इनको इतनी सारी रिक्वेस्ट आई थी, इनको सारे लोग बोल रहे थे, मतलब फ्रांस में कि रुक जाओ वगैरह वगैरह, अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर भी मिल रहा था। बट हमने बेबी को प्रायोरिटी दिया और हम लोग इंडिया वापस आ गए। और मैं सच्ची में बोलूँ, बेस्ट डिसीजन था, बेस्ट। ये था कुछ अच्छी और बुरी मेमोरी मेरे पेरिस के साथ। और अभी जो सब ब्लॉग आने वाला है सब मैं मोस्टली न्यू मॉम और ये सब वाला होगा, बेबी के ऊपर ही होगा। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। इतना कह के इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।